बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी आज तक जो मैं बात कहूँगा उसको सुनेंगे वो। और मैं बाहैसियत में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। चलो आप सवाल कौन कर? अच्छा ये बताएं कब से आपके पास ये कब्रिस्तान है आपके पास? आप यहाँ बैठे हैं। कब्रिस्तान हमारे पास 1963 से। सबसे पहले आप ये बताइएगा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह सर ये है कि मेरे साथ जो है 2 दफ़ा में अगवा हुआ और मेरे कब्रिस्तान का तमाम रिकॉर्ड चोरी किया गया और मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। 1 साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का हमला है और यहाँ के कुछ गोरकन हैं वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ़ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज़ साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ये मेरे दुश्मन बन गए। और दूसरी बात ये कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं और इनके सरपरस्ती टोटल केएमसी करती है। केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। ये मनमानी कीमतें लेने वाले अफराद कौन हैं? क्या वो केएमसी के हैं या गोरकन हैं? इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज़, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में आप कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस कब्रिस्तान में कितने जो है कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कितने एकड़ पे ये मुश्तमिल है? सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसकी एक जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान ने, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो, और 5 कब्रिस्तानों में नहीं। मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की हुई है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। आपका कहने का मकसद है ये कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ फेंक ये सारे पेपर। मेरे मानते ही नहीं किसी भी चीज़ को। आप जो जिक्र कर रहे थे महकमे कब्रिस्तान का मुलाजिम है मोहम्मद रियान, तो वो क्या जो इजाफी पैसे वो भी लेते हैं पर्ची के चक्कर मद में या तकसीम के बाद? तकरीन असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकनों से। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़, पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक एफआईआर कटवाई, मुझे भत्ते के केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ही गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज़, ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। तो सर आपने इनके ऊपर कोई एफआईआर करवाई अगर आपका रिकॉर्ड लेकर गए ये? मैंने इनके ऊपर एक चोरी की एफआईआर करवाई हुई है, जिसका केस मेरा कोर्ट के अंदर बिल्कुल है और वो चल रही है। मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर इस टाइम भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर बैठ कर। अच्छा ये बताएं कि कब्रिस्तान की मामला चल रहे ये जाती दुश्मनी है या पैसों का मामला है? ना सर जाती दुश्मनी है ना पैसों का मामला, सिर्फ मुझे बात ये कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये मामला कब्रिस्तान के अंदर नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमाल पहला नंबर है तनवीर, उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तदफीन हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाल बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए थे। मैं उस मसले पे इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेंट केएमसी में करूँगा, मगर उससे पहले इन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा के भत्ते की मेरे को बंद करवा दी।
समाज आने के बाद आपने एफआईआर नहीं करवाई उनसे? मैंने फिर आने के बाद चोरी की एफआईआर कटवाई, जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी हुआ। नहीं, अभी आपने कहा 1,80,000 जो उसने लिए किसी से। सर मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार केएमसी का दफ्तर बंद होता है। मेरा मूड था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेन करूँ, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि केएमसी का अमला खुद उनके साथ मुलविस है। अब पता चला। मीडिया के तवज्जुह से आप मुतल्लिका इदारों से क्या बेनिफिट चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज़ में, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं होता हूँ, आप उसको सज़ा दिलवाएं, क्योंकि इस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। मुझे 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया, मैं अगवा के बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत कलरी थाने में, जबकि कलरी थाना किधर, मेरी रिहाइश किधर, मुझे वहाँ से भी अगवा करके और मुझे पिस्टल रख के बंद करा गया। और ये कलरी थाने का जो एसएचओ है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी डीएसपी के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया। किसी ने नाम ही बताया उन्होंने? वो एक कोई माजो माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने वो उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर सलीम मुरवत ये बयान दे रहा है कि भाई रफ़ीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 वाने की एफआईआर कटवाई। अभी आप महकमा कमिश्नर डायरेक्टर वजीर अहमद सेल गवर्नर सेल सब क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आगे आपके लिए मसाइल न बने? सर मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल है, आए दिन ये पिटीशनें लगवाते हैं, उल्टी सीधी तरीके से मुझे हरासमेंट करवा रहे। मैं समझ लें कि पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहता हूँ, किसी ना किसी नाम से पिटीशनें लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हो, मैं क्या आपसे बयान करूं। अच्छा मोहम्मद शाह रफीक साहब, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, जी। कब्रों के अलावा जो बड़ी बड़ी जगहें जो हैं वो घेरी हुई हैं, तो ये किसने अलॉट किया है? सर ये केएमसी में 2012 से इकबाल परवेज, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने ही तमाम जगह यहाँ पर दी है, किसी गोरकन ने या किसी इंतज़ामिया के बंदों ने नहीं दी। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पास पेपर किसके हैं। तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कब्र की हो, 10 कब्र की हो, 5 कब्र की, तमाम महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज की साइन से दी गई। आप कहते हैं कि ये मेरे दादा उसके दौर से हमारे पास है, आपको क्या आपके दादा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन करवाई भी है या नहीं करवाई, फिर आप कमजोर कैसे हो? सर मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो 2000 के बाद से शुरू हुआ, जब ये नादरा उसमें आई ना, उससे पहले तो कोई मामला ही नहीं थे कब्रिस्तान हो गया किसी भी चीज़ के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले यूसी देखती थी, फिर यूसी के बाद टाउन कब्रिस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद केएमसी देखने लग गई। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए, चालान चाहे यूसी को भरने थे तो हम यूसी को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रही थी हम टाउन को भर रहे थे, और अब केएमसी मांग रही थी हम केएमसी को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर जो मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। पहले आप बात कर रहे थे आपके घर पर भी हमला हुआ, बिल्कुल। फिर आपके घर इधर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अफवाह भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में तैयारी करवाई। इसके पीछे किसका हाथ और उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले से परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और केएमसी का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्ज़ी के पैसे कमाते रहें, मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था, आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्ज़ा करके चाहते हैं कि रफ़ीक शाह को साइड कर दें और हम इस पर वो कर लें। तो आपके मुखालिफ जो है उनको रफीक शाह से मसला है या रफीक शाह की मोहम्मद शाह बेर पर रखते हैं? उनको रफ़ीक शाह से भी मसला और रफ़ीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफ़ीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ़रीक तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाए। वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की हैं, अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन की, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई है जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी हैं। बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके वो सर ये बताएं कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो गोरकन है, गोरकन और इसके अलावा जो दीगर अमला है उन्हें कौन तैनात करता है? फिर 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे, उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद
फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच कराने के बाद यूसी नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता था। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकसद मकासद में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, रजिस्टर जो यहाँ पर गोरकन है और जो